जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे व्यतिपात की कथा। तो चलिए जल्दी से कथा सुन लेते हैं। एक समय की बात है, चंद्रमा को पता नहीं क्या सूझा कि उन्होंने गुरु बृहस्पति जी की पत्नी का हरण किया। तो सूर्य ने कहा, ऐसा कार्य तुम्हें नहीं करना चाहिए। चंद्रमा को क्रोध आ गया और सूर्य ने भी चंद्रमा का सामने क्रोध दृष्टि से देखा। दोनों की दृष्टि जब आमने सामने हुई तो इस टकराव से एक भयानक पुरुष उत्पन्न हुआ। ऐसा पुरुष कि गाय को भी खा जाए। उसकी 8 आँखें, 18 हाथ, उसका मुंह खुला हुआ था जैसे कि संसार को निगल जाएगा। वह भयानक जोर से बोला, मैं समस्त जगत को निगल जाऊंगा और इसीलिए मैं उत्पन्न हुआ हूँ। सूर्य चंद्र ने कहा, तुम हमारा कहना मानो, तुम हमारे दोनों की कोप दृष्टि से उत्पन्न हुए हो, अतः तुम्हारा नाम व्यतिपात होगा। तुम योगों के राजा होंगे, लेकिन तुम्हारा योग 27 दिन होने से होगा। तुम्हारे दिन में स्नान, दान, हवन, व्रत जो करेगा वह ज़्यादा फलदायी होगा। तेरा पूजन करेगा वह धनवान, पौरुषवान, आयुष्मान रहेगा। स्त्री का सुहाग अमर रहेगा। व्यतिपात बोला, मुझे भूख और क्रोध दोनों सताते हैं। सूर्य चंद्र ने कहा, लोग तुझे दान धर्म देंगे, वह तुम्हारा भोजन है, और जो धर्म दान नहीं करेगा उस पर क्रोध करना और दान धर्म देगा उस पर प्रसन्न होना। व्यतिपात यह सुनकर सूर्य चंद्र को नमस्कार करके चला गया। 1 वर्ष में 13 व्यतिपात आते हैं। उस दिन उपवास रखना और फल आदि 13 गिन कर देना, साथ में दक्षिणा देना। एक समय राजा युधिष्ठिर ने मार्कंडेय मुनि को पूछा कि यम दंड से छूटने का उपाय बताओ। मुनि बोले कि व्यतिपात का व्रत करने से सब पाप छूट जाते हैं। यह व्रत किसने किया था? राजा युधिष्ठिर ने पूछा। तो मार्कंडेय मुनि बोले, पूर्व काल में एक राजा ने ये व्रत किया था। राजा ने उस व्रत का फल एक झुंड को दिया। झुंड पूर्व जन्म में एक कंजूस वैश्य था। उसका मन पैसों में लगा हुआ था, कभी धर्म, दान, पुण्य वगैरह कुछ भी नहीं करता था। एक दिन वह अपनी दुकान पर बैठा था। उस दिन व्यतिपात पर्व था। एक गरीब ब्राह्मण वहां दान लेने के लिए आया। तो उसने कहा सेठ ने कि मुझे, हे सेठ, रसोई का थोड़ा सामान दे दो। लेकिन वैश्य तो बहुत कंजूस था। उसने खूब विनती की ब्राह्मण ने कि मैं भूखा हूँ, मुझे रसोई का थोड़ा सामान दे दो, पर उसने उसको निकाल दिया। वह फिर आया, आज पर्व का दिन है, थोड़ा कुछ दे दो, तेरे चौगुना होगा, भगवान तेरा भला करेगा, थोड़ा आटा दे दे। सेठ ने उसे धक्का मारकर निकाला। तो ब्राह्मण ने क्रोध करके उसको श्राप दिया, तू झुंड होगा, जलता भूखा मरता फिरेगा। जब कोई व्यतिपात का पुण्य देगा तब तुझे शांति मिलेगी। और ऐसा कहकर वह चला गया। वैश्य की बुद्धि ठिकाने आई। वह दौड़कर ब्राह्मण के पास गया। वह माफी मांगी। मेरा उद्धार कब होगा, कैसे होगा, उसने पूछा। तो ब्राह्मण ने कहा, जब कोई पुण्यात्मा व्यतिपात का पुण्य देगा तब तुम श्राप से मुक्त होंगे। थोड़े दिन के बाद वैश्य मर गया और उसे झुंड की देह मिली। वह भयंकर जंगल में विचरण करने लगा। एक बार आग लगने से झुंड का मुंह, पेट आदि थोड़ा थोड़ा जल गया और उससे वह बहुत ज्यादा दुखी रहने लगा। एक बार राजा हर्यश्च जंगल में आया और उसने झुंड को पीड़ित देखा। राजा ने पूछा, तुम्हें इतना कष्ट क्यों हो रहा है? तुमने पूर्व जन्म में पाप किया होगा। झुंड ने कहा, मैं पहले एक वैश्य था। व्यतिपात के दिन एक ब्राह्मण भिक्षा लेने हेतु मेरे द्वार पे आया था, दुकान पे आया था, परंतु मैंने उसे धक्का देकर निकाल दिया था। इस कारण उसने मुझे श्राप दिया था कि तुम झुंड हो जाओगे, वन में भूख से पीड़ित होकर फिरते रहोगे। यदि आपने व्यतिपात का व्रत किया है तो उसका फल मुझे दे दो ताकि मेरा उद्धार हो जाए। दयालु राजा ने हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करके झुंड पर छिड़का तो वह झुंड तुरंत पूर्व जन्म का वैश्य बनकर दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग में चला गया। जो व्यतिपात की कथा सुनेगा, स्नान, दान, धर्म, उपवास करेगा, उसके ऊपर यमराज प्रसन्न होकर स्वर्ग का लाभ देंगे। तो बोलिए यमराज जी की जय।